कि जब आप मल्टी जॉनर फिल्म मेकिंग में आप पारंगत, तो अक्षय कुमार बिकेम अ डार्लिंग ऑफ द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। तो ही ट्रांजिशनड, जिस एज में उनको प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से उन पे सीन्स लिखे गए हैं, एंड यू हैव टू गिव इट दैट, और हम सैडली वो कर ही नहीं पाते हैं। तो ये बताइए कि जब सुनील शेट्टी साहब का इस तरह का दौर चल रहा था, उनके जो समकक्ष अभिनेता हैं, अक्षय कुमार, तीनों खान हो गए, अजय देवगन हो गए, ये लोग ज़्यादा सफल हुए। सुनील शेट्टी कहाँ पीछे रह गए? जबकि उनकी फ़िल्म में भी गोपी के संग, कृष्णा ये सब तो आई थी। आई थिंक मतलब जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना है कि सुनील शेट्टी का जो एक्शन इमेज था, उसको वो आउटराइट ब्रेक नहीं कर पाए। हुँ, और फिर एक दौर आया जब इस टाइप की फिल्में चलना बंद हो गई। हुँ, तो अक्षय ने ट्रांजिशन कर लिया, अक्षय कुमार ने ट्रांजिशन कर लिया, सलमान खान में हैज मेड सो मेनी ट्रांजिशंस थ्रू हिज करियर, आमिर हैज मेड ट्रांजिशंस, शाहरुख हैज मेड ट्रांजिशंस। और आप सक्सेसफुल अभिनेता इतने लंबे दौर तक तभी बन पाएंगे कि जब आप मल्टी जॉनर फिल्म मेकिंग में आप पारंगत हो जाएंगे। तब आज अक्षय कुमार स्टार्टेड ऑफ एज अ एक्शन हीरो, सौगंध वगैरह में एक्शन, जूडो कराटे, मिस्टर बॉन्ड, ये सारी पिक्चरों से अक्षय कुमार की करियर शुरू होती है। फिर उनकी सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, फिर अचानक से वो कॉमेडी करने लगते हैं, फिर वो जानवर जैसी पिक्चर पर जानवर करते हैं, फिर वो कॉमेडी करते हैं, इमोशनल पिक्चर करते हैं। तो ही सक्सेसफुली ट्रांजिशनड। और फिर एक दौर आया जब अक्षय कुमार की कमर्शियल फिल्में, कॉमेडी फिल्में चलना बंद हो गई। फिर अचानक से राउडी राठौड़ चल गई, फिर बॉस वगैरह नहीं चली उनकी। देन अक्षय अगेन मेड दैट ट्रांजिशन इनटू द मल्टीप्लेक्स फिल्म्स। हुँ, आपको एक पिक्चर आई थी अक्षय की, स्पेशल 26, हुँ, हुँ। वहां से उन्होंने ट्रांजिशन किया। स्पेशल 26 और एबीसीडी शायद एक ही दिन खुली थी। एनीबडी कैन डांस, डांस प्रभुदेवा की पिक्चर। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि स्पेशल 26 से ज्यादा अच्छी ओपनिंग एबीसीडी की थी, मॉर्निंग तो शोज और नून शोज में। इवनिंग शोज से स्पेशल 26 आगे चलने लगी और वो पिक्चर आगे बढ़ी, और अक्षय कुमार बिकेम अ डार्लिंग ऑफ द मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। और 2019 में उनकी 4 पिक्चरें आती हैं एक ही साल में। केसरी, हुँ, मिशन मंगल, वो ये हाउसफुल हुँ, 4, और गुड न्यूज। हुँ। And combined business of all these films was more than 500-600 crores at the box office. तो अक्षय कुमार became a darling of the multiplex audience. तो he transitioned. तो सुनील शेट्टी मुझे लगता है कि वो ट्रांजिशन नहीं कर पाए into different genres, हुँ, हुँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो लिमिटेड वहां पे रह गए, और उनकी जो कहानी थी वो अधूरी रह गई। बट आई स्टिल फील ही इज एन अमेजिंग टैलेंट। राइट। सुनील शेट्टी इज अ बोनाफाइड स्टार, और हमें उनसे और मिलना हुँ, चाहिए था, हुँ। जो दुर्भाग्य है कि हमें नहीं मिल नहीं पाया। मिला। लेकिन आज भी अन्ना काम करते हैं, हुँ, हुँ। अच्छा काम करते हैं, और जो भी करते हैं कमाल का करते हैं। स्टिल ही इज विंटेज। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो आई थिंक ही कैन स्टिल डिलीवर अ बिग हिट। नहीं, हम लोग को इंतज़ार तो है ही, हेरा-फेरी कॉमेडी मतलब कुछ-कुछ में तो बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी कॉमेडी की है। गोविंदा की एक रोमांटिक फ़िल्म थी, नदीम श्रवण का गाना था, फ़िल्म का नाम था नसीब, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। इसका कैसा, ये भी फ्लॉप थी? हाँ, नहीं चली थी ये पिक्चर। क्या रीज़न रहा था? मतलब गाने तो पिक्चर इतने पिक्चर सुपरहिट। पिक्चर अच्छी नहीं बनी थी। लोग यही कहते थे कि फ़िल्म में दम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह लोग बोलते ममता थे। कुलकर्णी वाला। हाँ, ये हुँ, फ़िल्म मतलब वो जो बात है वो नहीं आया। हुँ, तो वो बहुत मतलब इट डिड नॉट कनेक्ट, हुँ, यही सुनने को मिलता था। तो और गोविंदा फ़िल्में भी बहुत करते थे। हुँ। मतलब ऐसा नहीं था कि कंट्रोल्ड फ़िल्म मेकिंग होती थी या साल में 2 पिक्चरें आएँगी। गोविंदा की पिक्चर आती रहती थी, शिकारी वगैरह। शिकारी में विलेन बने थे वो, हाँ, उसका कैसा रहा था? वो भी नहीं ठीक-ठाक, चला था उतना। ठीक-ठाक। महाराजा का क्या था? कोई ख़ास नहीं। अगेन उसमें वही एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म थी, करेक्ट, अनिल करेक्ट, शर्मा की करेक्ट। तो। तो होता क्या है ना कि मतलब जब आपका एक सेट पैटर्न चल रहा है और उसमें कुछ सक्सेस नहीं मिलता है, तो आप कुछ अलग-अलग चीज़ें ट्राई हुँ, करते हैं, तो ट्राइंग टू फाइंड द न्यू वे। तो कोशिश है, क्रिएटिव मीडियम है, तो कभी कुछ सक्सेस मिलता है, नहीं मिलता है। जैसे शाहरुख खान ने भी ट्राई किया विद ज़ीरो, अ फिर वो फैन, जब हैरी मेट सेजल, ऑल दीज़ फिल्म डिड नॉट वर्क। पठान, बूम, जवान, बूम, नाउ किंग इज कमिंग, तो ही फाउंड हिज पाथ अगेन। राइट। तो होता है, हुँ, मिलता है, हुँ। कभी नहीं मिलता है। बट डेविड धवन साहब ने ही उनके साथ फिर डू नॉट डिस्टर्ब भी बनाया, डॉली 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 डॉली। करेक्ट। नदीम श्रवण का म्यूज़िक भी था जी। बट नहीं तो चल पाया। वो नहीं चल पाई। तो मैं वही बोल रहा हूं आपको कि जब एक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पब्लिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको वो एक्टर जिस तरीके से हमको देखना है आज के टाइम में, आपको वो चीज करेक्ट बिठानी पड़ेगी। जो सनी देओल के साथ करेक्ट बैठ गई गदर 2 में, जो सनी देओल के साथ करेक्ट बैठी आपको जाट में, तो जब तक आप उसका वो प्रेजेंटेशन सही नहीं कर पाओगे, जब तक उसका टोनैलिटी आज के हिसाब से उस एक्टर को आप नहीं ला पाओगे विद दैट सेम ब्रांड, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डाइजेस्ट। अब वही पुरानी बासी माल तो नहीं देखूंगा मैं, लेकिन मुझे उसमें अपडेट करोगे तो कितना अपडेट करोगे? तो मुझे गोविंदा भी चाहिए, पर आज का गोविंदा चाहिए, पर कैसे लाके दोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे? तो यू नो ऑल दैट थिंग मैटर्स, एंड दैट्स हाउ दीज लेजेंड्स स्टे रेलेवेंट। आप रजनीकांत के 30 साल पुरानी पिक्चर उठा के देख लो और आप जेलर उठा के देख लो, जमीन आसमान का फर्क है इन हिज प्रेजेंटेशन। कूली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि वो आज की फिल्म होते हुए भी जो पास्ट में जब जाती है, करेक्ट, और जिस तरह से डीएज किया गया है हाँ। कि मतलब वो, मतलब मैंने उनकी पुरानी तमिल फिल्में नहीं देखी है, बट मेरे अंदर का फैन भी जागृत हो गया कि अरे भाई क्या क्रेज रहा होगा उसका, करेक्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मर्ज किया गया। आप नॉस्टैल्जिया अगर दिखाना है आपको और आपको लोगों को कनेक्ट करना है, बांधना है, तो बहुत तरीके हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो क्विंट एसेंशियल रजनीकांत की जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जेलर, जो जेलर में रजनीकांत को जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, जिस एज में उनको प्रेजेंट किया है और जिस तरीके से उन पे सीन्स लिखे गए हैं, इट इज अ मास्टर क्लास राइट। इन फिल्म मेकिंग। आप सीखिए कि एक एक्टर को इतने दिन से जो काम कर रहा है, बॉडी ऑफ वर्क कितना बड़ा है, आप उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज अमिताभ बच्चन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं यहाँ बॉलीवुड में, अंकल के, पिताजी के, दादाजी के साइड में एक रोल उनको पकड़ा देते हैं। कल्कि में उनको कैसे प्रेजेंट किया उन्होंने? सी हाउ ही वाज प्रेजेंटेड इन कल्कि। ही वाज द मेन फोर्स इन कल्कि, ब्लॉकबस्टर पिक्चर। कल्कि ने हिंदी में भी बहुत अच्छा बिजनेस किया बाय द वे, एंड दैट्स हाउ अमिताभ बच्चन वाज प्रेजेंटेड बाय द साउथ, दैट्स हाउ दे सी हिम। बहुत सही बात आपने बताया। लास्ट टाइम मुझे याद आता है कि उनको 2 डायरेक्टर ने थोड़ा उनका भौकाल बनाया। राम गोपाल वर्मा, सरकार देख लीजिए। हाँ, देन पुरी जगन्नाथ, बुड्ढा होगा तेरा बाप। उसमें वो पूरा एंग्री यंग मैन वो पूरी दिखाया था। जगन्नाथ तो वहीं के हैं ना, साउथ के हैं, दोनों साउथ साउथ के के हैं, हैं। साउथ के। आरजेबी भी साउथ होगा तो भी साउथ। मैं वही कह रहा हूं ना, ये नॉर्थ बॉम्बे के साथ क्या है कि अमिताभ बच्चन बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर एक्टर और भी लोग अच्छे हैं, पर अमिताभ बच्चन एक बोनाफाइड वंस इन अ लाइफ टाइम सुपरस्टार हैं, और आप ये चीज उनसे नहीं हटा सकते हो। आप कुछ भी कर लें, आप ये चीज नहीं हटा सकते हैं, तो आप उनको जब तक उनके साथ वो वाली फिल्में क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वी रिमेंबर अमिताभ बच्चन ऑफ दीवार, शोले, शराबी, ये फिल्में मुझे याद हैं अमित जी की, और ये पिक्चरों से मुझे अमित जी से प्यार हुआ, रिस्पेक्ट है, आज भी है, कि ये चाबी अपने जेब में रख और मैं निकालूंगा तेरे से। ये मैं जानता हूं ये रिवॉल्वर खाली है, ये तुम जानती हो रिवॉल्वर खाली है, नीचे खड़ी पुलिस को नहीं पता कि ये रिवॉल्वर खाली है। दैट्स हाउ द लेजेंड ऑफ अमिताभ बच्चन केम टू बीइंग। और आप उनको एक साइड में अंकल का साइड का रोल कर रहे हो, वो रोल कोई भी कर सकता है, बट व्हेन द साउथ इंडियंस दे टेक अमिताभ बच्चन, दे प्रेजेंट हिम इन कल्कि, लार्जर देन लाइफ 8 फुट का अमिताभ बच्चन, दैट्स हाउ दे सी हिम, दैट्स हाउ दे सी रजनीकांत, कि भाई आई कांट डिमिनिश द ऑरा। आप साउथ में जब देखेंगे, तब जब भी कोई उनकी पिक्चर आती है रजनीकांत की, पहले लिखते हैं सुपरस्टार रजनी। रजनी, सही बात। सर, और आप ये नहीं बोल सकते कि साउथ में लोग कम पढ़े लिखे हैं, शायद हमारे नॉर्थ से ज्यादा पढ़े लिखे। 100% लिटरेसी सर। करेक्ट, केरला से। तो मैं कह रहा हूं सर कि दे आर नॉट लेस मोर एजुकेटेड देन अस, बट दैट्स हाउ कमर्शियल सिनेमा वर्क्स इन दिस कंट्री, एंड यू हैव टू गिव इट दैट। और हम सैडली वो कर ही नहीं पाते हैं, हम उनको आम बना देते हैं। हाँ, वो और इतने खास हैं, नहीं कर पाते हैं, और जब करते हैं तो फिर वही मतलब फिल्में हिट होती है, फिल्में चलती हैं। आज आप गदर के पहले सनी देओल को क्या फिल्में देते थे हम? सही बात। आप देखो ना, क्या पिक्चर, चुप, राइट और रॉन्ग, क्या क्या उल्टी सीधे, पॉइंट ब्लैंक, क्या क्या पिक्चरें सनी देओल के साथ बनाई जा रही थी, आलतू फालतू की पिक्चरें। अरे एक राधिका और विनय सप्रू ने उनको फिल्म बनाया था, कंगना रनौत के साथ रोमांटिक फिल्म थी, आई लव न्यूयॉर्क या आई लव न्यू ईयर। बताइए, गुड़ नाल इश्क मीठा हो। बताइए, तो मैं, राइट।
तो ये सब चीजें पब्लिक को जचती नहीं है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।